Assalamu alaikum friends and welcome to my YouTube channel. In the previous lecture we have discussed about reading comprehension, and today we are going to talk about the reading comprehension skill, that is skimming and scanning. So friends, previous lecture ने हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि रीडिंग comprehension क्या है, ठीक है। और आज रीडिंग कंप्रहेंशन की एक स्किल को डिस्कस करते हैं, वो है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। एक्चुअल में ये जो स्किमिंग और स्कैनिंग है ये भी रीडिंग कंप्रहेंशन का एक स्किल है, ठीक है। ये एक टाइम सेविंग स्किल है, ये बात याद रखना। इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ को रीड आउट करते हैं, एक टेक्स्ट को हम रीड करते हैं, लेकिन इसमें हम टाइम बचा कर रीड करते हैं, बहुत क्विकली हम किसी चीज़ को रीड करते हैं इस दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ये दोनों जो है ये रीडिंग स्किल है रीडिंग कंप्रहेंशन की, ये बात याद रखना है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये दोनों जो है ये टाइम सेविंग मेथड्स है, इसमें ये नहीं कि एक है और दूसरा नहीं है। आगे आपको जब मैं एग्जांपल बताता चलो आप लोगों को तो फिर पता चल जाएगा आपको। तो ये दोनों टाइम सेविंग मेथड्स है, लेकिन ये बात याद रखना कि दोनों का जो पर्पज़ है वो सेम नहीं है, ठीक है। और जो मेथड्स है इसमें जो मेथड हम यूज़ करते हैं स्किमिंग में और स्कैनिंग में, तो वो दोनों सेम नहीं है और पर्पस भी दोनों का सेम नहीं है, ठीक है। जब हम एक टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल को रीड आउट करते हो, एक रिपोर्ट को रीड आउट करते हो, और इसमें क्या एक 20 पेजेस का रिपोर्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें जो हर एक सिंगल वर्ड है वो आप रीड करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जस्ट आपको जो आंसर दरकार है, जो आंसर आपने फाइंड आउट करना है उसके बारे में आपने रीड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप स्किमिंग और स्कैनिंग का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। यू डोंट नीड एवरी डिटेल, ओनली द मेन आइडिया आर स्पेसिफिक फैक्ट्स। इसमें क्या करना है कि हमने पूरा जो डिटेल है वो नहीं देखना है, ठीक है। इसमें हमने एक स्पेसिफिक फैक्ट्स को देखना है, मतलब एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, या जब मेन आइडिया हमको दरकार होते हैं तो फिर हम उसमें ये मेथड जो है स्किमिंग और स्कैनिंग, ये मेथड हम यूज़ करते हैं। और मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक 20 पेज का एक रिपोर्ट है और इसमें आपने एक जनरल आइडिया को उठाना है, ठीक है, वो सिर्फ देखना है। तो आप क्या करोगे, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आप रीड नहीं करोगे, जस्ट आपने वो जो मेथड्स आ रहे हैं मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि किस तरह आपने करना है, तो उस तरीके से आपने करना है। या आपने स्कैनिंग करना है, एक डेट को या एक नेम को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम स्किमिंग और स्कैनिंग का जो मेथड्स है वो यूज़ करते हैं। So skimming and scanning are especially valuable when there is only one item of information that you need to find from a particular passage। देखिए, जब एक पर्टिकुलर पैसेज से हमें एक किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्किमिंग और स्कैनिंग का मेथड यूज़ करते हैं। स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर वेरी रैपिड रेटिंग मेथड्स। रैपिड रेटिंग मेथड्स ये है कि ये टाइम सेविंग मेथड्स है, ठीक है। इसमें ये हम किसी चीज़ को डिटेल से नहीं देखते, हम किसी चीज़ को बहुत क्विकली देखते हैं, ठीक है। जिसको सरसरी देखना, जब उर्दू में हम कहते हैं ना कि सरसरी देखना, तो इस चीज़ को हम सरसरी देखते हैं इसमें, ठीक है। इन विच यू ग्लांस एट अ पैसेज टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम किसी चीज़ को सरसरी देखते हैं ताकि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। दीज रीडिंग मेथड्स मेक इट ईजियर फॉर यू टू ग्रास्प लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल। हम लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल से एक स्पेसिफिक चीज़ को इन दोनों मेथड्स के थ्रू हासिल कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली व्हेन यू आर प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग का मतलब है, पिछले लेक्चर में इस पर मैंने बात किया था कि प्रीव्यूइंग क्या है। तो प्रीव्यूइंग का मतलब ये है, प्री मतलब बिफोर, व्यूइंग मतलब देखना, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ को देखते हैं, ठीक है, या स्टडी करते हैं, तो इससे पहले इस पर हम थोड़ा सा नज़र डाल दें कि यार इसमें क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, तो इसको प्रीव्यूइंग कहते हैं। और दे आर आल्सो यूजफुल व्हेन यू डोंट नीड टू नो एवरी वर्ड। और ये यूजफुल है अगर हम ये चाहते हैं कि यार हमने हर एक वर्ड्स जो है उसको रीड नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग का जो मेथड्स है वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं खुलासा बताता चलो आप लोगों को, तो स्किमिंग और स्कैनिंग ये एक रैपिड रीडिंग मेथड्स है, ठीक है। इसमें हम किसी चीज़ को ग्लांस करके, ग्लांस मतलब सरसरी देखना, ठीक है, जिसमें हम एक पैसेज को, एक टेक्स्ट को सरसरी देखते हैं और इससे इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं, या मेन आइडिया जो है वो गैदर करते हैं, ठीक है। हम स्किमिंग में क्या करते हैं, मेन आइडिया गैदर करते हैं,
फाइंड करते हैं, और स्कैनिंग में क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं। अब स्कीमिंग क्या है? सो स्कीमिंग इज यूज टू क्विकली गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जिस्ट। स्कीमिंग हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जब हमें सबसे ज़्यादा जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइंड करना हो, गैदर करना हो, या जिस्ट गैदर करना हो। जिस्ट क्या है? जिस्ट जनरल मीनिंग ऑफ स्पीच और टेक्स्ट। ठीक है, जब हम किसी टेक्स्ट या पैसेज या स्पीच के जनरल मीनिंग या जनरल आइडिया को हम जब गैदर करते हैं तो हम स्कीमिंग करते हैं। ठीक है, या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं तो इसके लिए हम स्कीमिंग का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। इट्स नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड व्हेन यू आर स्कीमिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्कीमिंग में हर एक वर्ड्स को रीड करें। ठीक है, इसमें हम कुछ ऐसे ग्रामर वर्ड्स जो होते हैं वो हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, जैसे कि एज, आप, आर, ये जो है ये हम क्या करते हैं? ये इग्नोर करते हैं। इसमें हम स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं। रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट नोटिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे जो नज़र होते हैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे कि कीवर्ड्स हो गई, हम कीवर्ड्स को देखते हैं कि यार इसमें हमारा जो आइडिया है वो इससे हम गैदर कर सकते हैं। इसमें हम हेडिंग को देखते हैं। ठीक है, इसमें हम जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं उसको देखते हैं हम, जैसे कि इस तरह बोल्ड वर्ड का मतलब ये है कि स्कीमिंग यहाँ पर बोल्ड है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इटालिक वर्ड्स को हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो राइटर्स होते हैं वो जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं तो वो बोल्ड से लिखते हैं या इटालिक से। ठीक है, और हम विजुअल इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम स्कीमिंग करते हैं और अपने जो इंफॉर्मेशन होते हैं या जनरल आइडिया होते हैं वो हम गैदर करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें कि यूज स्कीमिंग टू क्विकली गेट अप स्पीड अप ऑन करंट बिजनेस सिचुएशन। हम करंट बिजनेस सिचुएशन जब देखते हैं तो उसके लिए हम स्कीमिंग का मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम क्विकली इसका जो चीज़ें है वो हम गैदर करें। अब एग्जांपल ऑफ स्कीमिंग, द न्यूज़पेपर टू क्विकली गेट द जनरल न्यूज़ ऑफ द डे। देखिए, न्यूज़पेपर जब हम देखते हैं ना तो ऐसा तो नहीं कि वर्ड बाय वर्ड पूरा न्यूज़पेपर देखते हैं। हम जनरल जो हेडिंग्स होते हैं, मतलब जो सुर्खियाँ होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या है कि जनरल न्यूज़ ऑफ द डे जो होते हैं कि यार क्या चल रहा है। ठीक है, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, तो इसमें हम ये सुर्खियाँ वगैरह ये चीज़ें देखते हैं। तो न्यूज़पेपर जब हम रीड करते हैं तो ये स्कीमिंग का एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कल रात जो मैच हुए थे इसके अगर मैं बात करूं तो इसमें हम ये नहीं देखते कि पूरा रिपोर्ट हम मैच को किस ओवर में क्या हुआ था, इसमें क्या कैच किसने पकड़ा किसने छोड़ा, ये नहीं देखते। हम जस्ट देखते हैं कि यार मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीता है या पाकिस्तान ने जीता है। ठीक है, तो ये जब हम देखते हैं तो ये क्या करते हैं, हम ये स्कीमिंग करते हैं। ठीक है, और मैगजीन टू क्विकली डिस्कवर विच आर्टिकल यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल। देखिए, मैगजीन में बहुत से आर्टिकल्स होते हैं, इसमें हम स्कीमिंग करते हैं, हर एक को सरसरी देखते हैं कि यार कौन से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं उसको पूरा देख लूँ। तो जब उसके लिए कि हम क्या करते हैं, स्कीमिंग का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। बिजनेस एंड ट्रेवल ब्रोचर्स, और बिज़नेस और ट्रेवल का ब्रोचर जो किताबचे होते हैं इसको हम देखते हैं। तो इससे क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली हम फाइंड आउट करते हैं। अब हाउ टू स्कीमिंग हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रीड द टाइटल इफ देयर इज़ वन। तो सबसे पहले हम टाइटल को देखेंगे। ठीक है, तो टाइटल से हमें पूरा आइडिया होगा कि यार ये जो टेक्स्ट है, ये जो पैसेज है, ये किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, हमें एक जनरल आइडिया होगा थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, टाइटल देखेंगे। सही है, टाइटल मतलब जिस तरह इस पीपीटी का टाइटल है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार ये पीपीटी जो है ये किस के चीज़ के बारे में है। सही है, दूसरा नंबर रीड इंट्रोडक्शन आर द फर्स्ट पैराग्राफ इफ देयर इज़ वन। हम ज़्यादातर जो पैसेज या टेक्स्ट होते हैं या आर्टिकल होते हैं इसमें एक पार्ट होता है, इसको इंट्रोडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन में भी ये बताता है कि यार ये जो टेक्स्ट है, ये जो पैसेज है, ये किस चीज़ के बारे में है। या द फर्स्ट पैराग्राफ इफ देयर इज़ वन, हम फर्स्ट पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ भी एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, इसमें भी किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हम रीड करेंगे। थर्ड नंबर पे है कि रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी अदर पैराग्राफ। जो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ्स आते हैं, इसकी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हम रीड करेंगे। सही है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस ये टॉपिक सेंटेंस होता है।
सही है। ये पैराग्राफ राइटिंग में आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट सेंटेंस को हम क्यों रेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस जो होता है ये टॉपिक सेंटेंस होता है। इसमें इस पैराग्राफ का जो पूरा टॉपिक होता है वो इस फर्स्ट सेंटेंस में होता है, सही है। 4 नंबर पे कि नोटिस एनी पिक्चर चार्ट्स और ग्राफ, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर्स चार्ट्स और ग्राफ्स को हम नोट करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों से हम जो अपना इन्फॉर्मेशन है वो हम अपना आइडिया जो है वो जल्द गैदर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटन, ठीक है। 5 नंबर पे हम क्या करें कि नोटिस एनी इटैलिसाइज्ड और बोल्ड पेस्ट वर्ड्स पर आर फ्रेजेस, हम इटालिक और बोल्ड वर्ड जो होते हैं वो हम नोट करेंगे। मैंने पहले बता दिया कि जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स या इंफॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं या जो बड़े अल्फाज आप कह सकते हैं ना कि इसमें बहुत सी चीज़ें होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इटालिक या बोल्ड वर्ड से लिखते हैं, ठीक है। या इस तरह फ्रेजेस अगर आ जाए, ठीक है, कि ये बोल्ड हो या इटालिक हो, तो उसको हम देखेंगे इसमें। फिर है कि रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ एट देयर इज वन, सबसे आखिर में हम क्या करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इसकी हम क्या करें, समरी देखेंगे, तो इससे हमें पूरा आइडिया होगा कि यार ये टेक्स्ट जो है ये किस चीज़ के बारे में है, सही है। या लास्ट पैराग्राफ हम देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इसकी लास्ट पैराग्राफ में कौन सी चीज़, क्योंकि देखिए पैराग्राफ फाइनल पैराग्राफ हम क्यों देखते हैं, हम इसलिए देखते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन होता है, सही है, तो इसलिए हम लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं या समरी को रीड करते हैं, सही है। अब इन अदर वर्ड व्हेन यू आर स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जब हम स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं तो हम क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं या किन किन चीज़ का ख्याल हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि कवर एवरीथिंग, हमने हर एक चीज़ को देखना, हर एक चीज़ मतलब ये है कि हर पेज को देखना है, ठीक है, कोई पेज को मिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्या पता हो कि यार हम जो पेज मिस करें और उसमें एक सारे इन्फॉर्मेशन या मेन आइडिया उस पेज में हो, ठीक है, तो हमने कोई पेज को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि चेक एंटायर पेज, हमने पूरा पेज देखना है, एक नहीं, ऐसा नहीं कि बस पेज का हम स्टार्ट देखें और फिर बाद में जो नीचे पेज है वो हम नहीं देखेंगे, या पेज का सेंटर हम देखें और स्टार्ट और एंड जो है वो हम नहीं देखें। तो पूरा पेज पर हमने नज़र रखना है कि यार इस पूरे पेज में क्या है, हमने ऊपर जो चीज़ें मेंशन की इसमें से कोई एक तो नहीं है इसमें, ठीक है। 3rd नंबर पे कोई नोटिस विजुअल क्ल्यूज़, हम विजुअल क्ल्यूज़ देखेंगे, पिक्चर वगैरह ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, गौर से हम देखेंगे इस चीज़ों को। 4th नंबर पे कि ग्राफ्स, चार्ट, टाइटल और कैप्शंस, ये चीज़ें हम देखेंगे क्योंकि ग्राफ्स, चार्ट्स और टाइटल ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो इसलिए ये इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। अब स्कैनिंग क्या है, तो स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग टेक्निक टू बी यूज व्हेन यू वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। देखिए स्कैनिंग में हम क्या करते थे कि हम जनरल आइडिया को फाइंड आउट करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे, सही है। सो इन स्कैनिंग यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, ये बात बहुत ज़रूरी है कि स्कैनिंग आप तब करोगे जब आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखना हो एक पर्टिकुलर पैसेज में, पर्टिकुलर टेक्स्ट में, ठीक है, तो तब आप स्कैनिंग कर सकते हो। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं है तो आप स्कैनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्योंकि स्कैनिंग में हम एक क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं, सही है। एंड यू रीड अ पैसेज ओनली टू फाइंड द आंसर, इग्नोरिंग अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अनरिलेटेड चीज़ें जो होते हैं वो हम स्किप कर देंगे, ठीक है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में देखना है तो हम इस चीज़ पर नज़र रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डेट्स के बारे में बताया कि यार डेट्स फाइंड आउट करने अपने, तो हम जस्ट फिगर को देखेंगे, हिंसों को देखेंगे एक पेज में। अगर नेम्स के बारे में बताया कि यार नेम देखना है अपने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल लेटर को देखेंगे, क्योंकि जो पर्सन के नाम होते हैं वो सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं और प्रॉपर नाउन्स हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो इसलिए इसके लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। और इसका मैं अगर जनरल एग्जांपल आप लोगों को बताता चलूँ स्कैनिंग की, फॉर एग्जांपल अगर नोटिस बोर्ड पे आपका जो सीट नंबर है एग्जामिनेशन का वो आया है, अगर आप उस लिस्ट में, पूरा लिस्ट में आप अगर देखते हो अपना सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़, आप अपना सीट नंबर देखते हो, तो ये आप स्कैनिंग करते हो, ठीक है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, आप पूरे चीज़ को नहीं देखते, आप जस्ट अपने नंबर को देखते हो, ठीक है।
एग्जाम्पल, आप स्कैनिंग अ गूगल सर्च लिस्ट ऑन द इंटरनेट। जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो तब तक आप जाते हो जब तक आपको आंसर नहीं मिलते, ठीक है। जब आपको अपना एक पर्टिकुलर आंसर मिलता है तो आप वहाँ पर छोड़ लेते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है स्कैनिंग की। या अब बस एरोप्लेन शेड्यूल देखिए, अब आप अगर बस या एरोप्लेन का शेड्यूल देखते हो, फॉर एग्जांपल आपने कराची से इस्लामाबाद तक जाना है, तो आप जस्ट आपकी नज़र उस जो एरोप्लेन के शेड्यूल है उस पर होगा, पूरा जो शेड्यूल होता है उस पर नहीं होता, जिससे आपने एक पर्टिकुलर एरोप्लेन के ऊपर आपका नज़र होता है, ठीक है। तो आप जब ये चीज़ें देखते हो तो आप ये स्कैनिंग करते हो। कॉन्फ्रेंस गाइड ये बेसिन अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक पर्टिकुलर डेटा नोट करते हो, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल 2019 में कोविड के कितने पेशेंट थे पाकिस्तान में, ठीक है, कितनी लोग मर गई थी, तो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो। तो एक ग्राफ में आप ये चीज़ जब देखते हो तो ये भी स्कैनिंग में आता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पर आपको एक मेन्यू देते हैं कि यार इसमें आपने कोई फूड सेलेक्ट करना है, ठीक है, और आपने पहले से प्लान बनाया कि हम फॉर एग्जांपल हमने प्लेटर खाना है, ठीक है, तो आप बाकी मेन्यू को छोड़ेंगे, सीधा जो प्लेटर वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर अपना जो प्लेटर है आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये स्कैनिंग है। अब हाउ टू स्कैन, हम स्कैनिंग कैसे करेंगे, कौन से स्टेप्स है जो हम अपनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। मैंने पहले बता दिया कि आपके जहन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, जिसका आंसर आपने देखना है। सबसे पहले ये स्टेप है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या चीज़ देखना है हमने, ठीक है। अगर ये नहीं है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आप स्कैनिंग नहीं कर सकते। फिर क्या है कि ट्राई टू एंटिसिपेट हाउ द आंसर विल अपीयर एंड व्हाट क्लूज यू माइट यूज टू हेल्प यू लोकेट द आंसर, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि यार मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि क्या कौन सी चीज़ मेरा हेल्प करेगा ये जो आंसर है इसको फाइंड आउट करने में, ठीक है। आप फिर ये चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जांपल, if you are looking for a certain date you would quickly read the paragraph looking only for numbers। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा गया है कि सेल कौन सी साल में डिस्कवर हुआ था, ठीक है, कौन से ईयर में सेल जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो क्योंकि साल ये डेट की बात मैं कर रहा हूँ, और डेट फिगर में होते हैं, डिजिट में होते हैं, हिंसों में होते हैं, तो वर्ड्स में नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि बाकी सारे वर्ड्स को छोड़ेंगे और पेज पर जिस पेज पर वो नंबर होते हैं उसको आप देखेंगे। तो इससे फिर आप फाइंड आउट करेंगे कि यार ये जो सेल है ये 1665 में ही डिस्कवर हुआ था, ठीक है। एंड यू वुड क्विकली रीड द पैराग्राफ लुकिंग फॉर ओनली नंबर्स। आप जस्ट नंबर को देखेंगे और ये चीज़ आप फाइंड आउट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, अगर नाम के बारे में पूछा गया आपसे कि सेल जो था वो किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, तो सेल के लिए आप क्या करोगे कि ये जो कैपिटल लेटर होते हैं वो आप देखेंगे, सही है, क्योंकि ये जो नाम्स होते हैं जितनी भी नाम्स है पर्सन की वो सारे प्रॉपर से, सही है। और प्रॉपर नाउन का ये रूल है कि हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो इस पेज को हम देखेंगे, इसमें कैपिटल लेटर देंगे कि यार कौन सा वर्ड जो है कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, तो उसके थ्रू हम आसानी से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछे कि सेल किसने डिस्कवर किया है, तो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। तो इसके लिए हम आर कैपिटल देखेंगे, यार ये जो है नाम है और प्रॉपर नाम है, ये जाहिर बात है कैपिटल से लिखा होगा, तो ये चीज़ हम उससे करते हैं, ठीक है। यूज हेडिंग and any other aids that will help you identify which section might contain the information you are looking for। इसमें हम हेडिंग देखते हैं, सेक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बुक है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना है। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले अपना बुक खोलेंगे, तो आप जाएंगे आप सर्कुलेटरी सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर आप हेडिंग पे जाएंगे तो ब्लड, ठीक है, ब्लड पे फिर आप सब हेडिंग पे जाएंगे कि फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स, सही है, क्योंकि
जो ब्लड का पीएच है ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक में आता है, तो उधर फिजिकल करेक्टरिस्टिक में आप देखेंगे कि यार ब्लड का पीएच कितना है, उधर आप नंबर को देखें क्योंकि पीएच का जो वैल्यू है वो नंबर में आता है, तो उधर आप नंबर्स देखेंगे, जो अदर वर्ड जो है वो आप इग्नोर करेंगे। तो क्या करते हो, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अपना जो चीज़ है वो स्कैन करते हो, हेडिंग वगैरह, सेक्शंस, सब हेडिंग, ये चीज़ें करते हो। सेलेक्टिवली रीड एंड स्किप थ्रू सेक्शन ऑफ द पैसेज, आप जो सेलेक्टिवली चीज़ें हैं वो आप रीड करेंगे और जो अदर चीज़ दूसरी चीज़ें हैं वो आप स्किप करोगे। इसके अलावा अगर मैं दूसरे एग्जांपल्स आप लोगों को बताता चलो स्कैनिंग के, कि स्कैनिंग हम कौन कौन सी जगह पर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पूर्ण नंबर पॉइंट करते हो तो ये भी आप एक स्कैनिंग करते हो, ठीक है। या डिक्शनरी में एक वर्ड देखते हो, सर्च करते हो, तो ये भी स्कैनिंग है। या एक बस का जो टाइम टेबल है उसका डिपार्चर टाइम देखते हो तो ये भी स्कैनिंग है। और गूगल पे आप किसी चीज़ को सर्च करते हो तो ये भी स्कैनिंग में आते हैं, सही है। अब कंक्लूजन क्या है कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज़ यूज्ड व्हेन रीडिंग ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। स्किमिंग और स्कैनिंग हम तब करते हैं जब हमने ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करना है, ठीक है। वी स्किम टू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट अ डॉक्यूमेंट्स इज अबाउट एंड टिपिकली स्किम ऑल डॉक्यूमेंट्स बिफोर वी एक्चुअली बिगिन टू रीड। जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, पूरा, तो उससे पहले हम उसको स्किम करते हैं, सही है, कि यार ये किस चीज़ के बारे में है। एज वी स्किम वी थिंक अबाउट द टॉपिक, हम टॉपिक के बारे में सोचते हैं। एंड थिंक अबाउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, और ये हम ये सोचते हैं कि यार इस टॉपिक के बारे में हमें पहले से कितना पता है, कितना मालूमात है, ठीक है। स्टार्ट टू गेस एंटिसिपेट द डिटेल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, ठीक है। और फिर हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं और जो रीड करना है वो स्टार्ट करता है। वी स्कैन फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जब हम स्कैनिंग करते हैं तो फिर हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है। वी वर्क क्विकली व्हेन वी स्कैन एंड स्कैन, मैंने स्टार्ट में ये चीज़ बता दिया कि क्विकली ये जो है ये क्विक मेथड्स है, रैपिड मेथड्स है, ठीक है, रीडिंग की। इसका अगर मैं दोनों के बीच में की डिफरेंस बताता हूँ आप लोगों को तो सबसे पहले ये कि स्किमिंग जो है ये एक जनरल आइडिया इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्कैनिंग है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिटेल हम देखते हैं, एक ख़ास चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि स्किमिंग जो है इसमें हम हेडिंग्स रीड करते हैं, इंट्रोडक्शन रीड करते हैं और जो समरी है उसको रीड करते हैं। लेकिन स्कैनिंग में क्या करते हैं, स्कैनिंग में हम कीवर्ड्स को रीड करते हैं, नंबर्स देखते हैं और नेम्स देखते हैं, सही है। फिर थर्ड नंबर पे क्या है कि स्किमिंग में हम प्रीव्यूइंग के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम किसी बुक को प्रीव्यूज फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश ग्रामर का बुक लेना है, ठीक है, तो आपको अगर शॉपकीपर 2-3 बुक देते ग्रामर्स के, तो इसमें अगर आप सरसरी देखते हो उसको कि यार इसकी डिफिनीशन कैसे है, एग्जांपल किस बुक का सही है, ठीक है, तो ये आप क्या करते हो, ये आप स्कैमिंग करते हो, ठीक है। लेकिन स्कैनिंग हम क्यों करते हैं कि स्कैनिंग व्हेन यूज फाइंडिंग पूर्ण नंबर दैट आर फिक्स, जब हम पूर्ण नंबर फाइंड करते हैं, डेट फाइंड करते हैं, नेम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम स्कैनिंग करते हैं। देखिए ये जो स्कैमिंग है इसमें कौन सा, ये किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ये व्हाट इज़ दिस अबाउट, ठीक है, कि यार ये किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जनरल आइडिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये व्हाट इज़ दिस अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में, इसका आंसर देते हैं। और ये स्कैनिंग किस चीज़ के आंसर देते हैं कि वेयर इज़ दिस एग्जैक्ट थिंग, कि ये जो चीज़ है ये एग्जैक्ट कहाँ पर है, ठीक है, ये एग्जैक्ट चीज़ जो है ये कहाँ पर है, तो ये इसका आंसर देते हैं। ये उन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस था ये था, सही है। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये जो स्किमिंग है ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, टू अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया ऑफ अ पैसेज। जब पैसेज का हम जनरल आइडिया हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम स्किमिंग का मेथड यूज़ करते हैं। एंड स्कैनिंग इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स, नंबर्स, डिटेल और आंसर, ठीक है। स्कैनिंग हम तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक वर्ड्स की ज़रूरत हो, किसी स्पेसिफिक नंबर, किसी स्पेसिफिक डिटेल और किसी स्पेसिफिक आंसर की ज़रूरत हो, तो फिर हम क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। अब स्किमिंग और स्कैनिंग में फर्दर और कौन कौन से डिफरेंसेस है, ठीक है।
तो वही सारी सेम चीज़ें जो मैंने पहले बता दी कि स्किमिंग व्हेन यू वांट टू रीड समथिंग क्विकली टू गेट अ जनरल आइडिया, ठीक है। इसमें हम जनरल आइडिया को गैदर करते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक चीज़ को, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक नेम को हम गैदर करते हैं, ठीक है। रीड द टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें हम करते हैं जो कंटेंट है टेबल का वो हम रीड करते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि लुक फॉर कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर टॉपिक। फिर इसमें दूसरा नंबर क्या है कि रीड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ, सारी चीज़ें पहले बता दी। लुक फॉर बोल्ड प्रिंट इन इटैलिक्स, रीड हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, ये बता दिया मैंने। लुक फॉर वर्ड्स इन लार्जर फॉन्ट साइज, इसमें हम वर्ड्स को देखते हैं और जो लार्जर फॉन्ट साइज़ है उसको हम देखते हैं, ठीक है। स्कैनिंग में लार्जर फॉन्ट साइज़ का मतलब ये है जैसे कि ये बाकी जितने भी वर्ड्स है ये एक फॉन्ट से लिखा हुआ है, लेकिन ये जो स्कैन है ये लार्ज फॉन्ट साइज से लिखा हुआ है, तो इसमें हम ये चीज़ें देखते हैं। अब स्किम एब्यू प्रीव्यूइंग अ बुक फॉर सिलेक्शन, ये मैंने बता दिया कि आप किसी बुक का सिलेक्शन करते हो तो आप स्किमिंग करते हो, ठीक है। फिर एक स्किमिंग एब्यू आर री रीडिंग सम पेजेस बिफोर मूविंग इन अ बुक, जब आप किसी बुक के अंदर जाते हो कि बुक को रीड करना चाहते हो तो उसका जब कोई पेजेस वगैरह ये आप री रीडिंग करते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्किमिंग का मेथड यूज़ करते हैं। स्किम व्हेन यू लुकिंग थ्रू अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं, ठीक है, हम जो खबरें उनसे अपने आप को बाखबर करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर को ग्लांस करके देखते हैं, एक बड़ा व्यू देखते हैं, मुख्तसर या सरसरी देखते हैं, ठीक है। पूरा न्यूज़पेपर तो लोग नहीं देखते ना। स्कैनिंग एप यू हैव अ क्वेश्चन दैट यू नीडेड आंसर, स्कैनिंग आप तब करते हो कि आपने एक क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना है। फॉर एग्जांपल आपके जहन में ये क्वेश्चन कि यार स्टमक में कौन कौन से एंजाइम्स है, ठीक है, या एक स्पेसिफिक एंजाइम, उसके लिए आप क्या करोगे, बुक्स में ओपन करेंगे, इसमें आप ये देखोगे कि यार ये कौन सा एंजाइम है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। और दूसरा है कि स्कैन व्हेन ट्राइंग टू फाइंड अ फोन नंबर लुकिंग इन अ डिक्शनरी, आप जब फोन नंबर फाइंड करते हो तो इसके लिए आप स्कैनिंग करते हो। फिर लुकिंग फॉर इन अ डिक्शनरी, जब डिक्शनरी में आप देखते हो तो आप क्या करते हो, ये स्कैनिंग करते हो। और सर्चिंग थ्रू एन इंडेक्स, जब इंडेक्स में आप किसी चीज़ को देखते हो, फॉर एग्जांपल आप देखते हो हाइपोग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया में आप इंडेक्स में किधर जाओगे, एच जो लेटर है उस लेटर पे जाओगे, इसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया मिलेंगे। तो क्या है ये स्कैनिंग है। सो फ्रेंड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू रियली कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आखिर में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि आपने डायबिटीज़ मेलाइटिस का सिम्टम्स बताना है मुझे, ठीक है, सिम्टम्स को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप स्कैमिंग का मेथड यूज़ करोगे या स्कैनिंग का, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।